जी करें शुरुआत। कल अपनों ने टाइप फर्स्ट से लेके 6 तक यानी 1 से लेके 6 नंबर टाइप तक के प्रश्नों के PYQ के, जिनके प्रश्नों की संख्या 2011 से लेके 22 तक अपनों ने पहुंचाया था। इससे आगे बढ़ते हुए अपने शुरुआत करें। क्वेश्चन कल वाले हो चुके थे सारे। दोबारा PDF देखने का टाइम तो नहीं मिला होगा, इतना कहाँ टाइम है ना। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिए जब भी फुर्सत का समय आए। और वैसे भी कर चुके थे तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, और इससे आगे के क्वेश्चन आपको मिले नहीं होंगे। तो चलिए अब अपने देखते हैं। 30 हो चुके थे, बचे हुए 30% स्पीड से आज निकालते हैं। कल से कुछ इंप्रूवमेंट होगा अगर आपका, क्योंकि उस जैसे क्वेश्चंस कल वाले जितने भी किए थे अपनों ने। 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार 2 से 3 बार करके आ चुके हैं आप। अपने आप से मौखिकली पूछिए कि कोई भी संख्या अपने आप में जब प्राप्त होती है तो वो कितना प्रतिशत। तो हमारा ये क्वेश्चन बना कि 75 में क्या जोड़ें कि 100 बन जाए, लेकिन आप तो कह रहे हो 75 जोड़ो। क्या ये हमारे 25% की वैल्यू हुई कि नहीं हुई? 25 का मतलब क्या चौथा हिस्सा होता है क्या? आपके पास धन का चौथा हिस्सा 25 रुपए है, 75 है, तो पूरा कितना होगा? 300। समझ में नहीं है तो उनके लिए वापिस आइएगा। आपने कहा कि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वो संख्या अपने आप में कितने। तब हमने ये भी सीख लिया कि भाई आप ये कह रहे हो कि 75 में हम क्या जोड़ें कि 100 बन जाए, तो उसका जवाब 25 ही होगा कि नहीं होगा? तो एक तरफ आप कह रहे हो कि 25% जोड़ें और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 75 जोड़ें, तो तुरंत हमें समझ में आ गया कि हमारे 25% की वैल्यू 75 है, और संख्या मूल रूप में कितनी होती है? 100 होती है। तो 75 में 25 का भाग दिया और इंटू 100 से कितना प्राप्त हुआ जी? 300। रफ वर्क सीखने के लिए, देखने के लिए, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही बिना विदाउट रफ वर्क हो चुका था। तो पहला आया 300, 2022 जहां पर रुके थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? दिखाई देगा? कम ही दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सा है। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? अब आप मुझे बताएं, और अपने आप से 2-3 बार लाइन पूछ लेना। और आपने ये कहा था कि दिए गए क्वेश्चन में प्रतिशत मान पूछ रहा है, यानी y की वैल्यू पूछ रहे। और y की वैल्यू बताते समय आपने ये काफी बार कहा कि जिसका परसेंटेज पूछे ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे, और इंटू 100। किसका प्रतिशत पूछा है? अब ये एक आपकी ओर जिद है, क्या जो पहले आती है उसको ऊपर और बाद वाली को नीचे। ये लॉजिक खतरनाक है आपका, और इस लॉजिक को छोड़ दीजिए। 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? तो किसका पूछा जा रहा है? 50 का पूछा जा रहा है कि 50 जो है वो 12.5 का कितना प्रतिशत है। आपके कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जिनको आपने, वो कहते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य मान रखा है। जैसे हम जब सरल ब्याज टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो जो ज्यादा वैल्यू होगी और एक छोटी वैल्यू होगी, आप हमेशा छोटी वैल्यू को ब्याज ही मानोगे। आपको लगता है कि ब्याज मूलधन से छोटा होता है, जरूरी है क्या? 10 रुपया सैकड़ा ले लेना, 4 साल ना लौटाना, पता चल जाएगा। तो अपने को ये चीजें क्लियर, अपने अपने जो आंकड़े अपने सेट किए ऐसा मत करना। जिन्होंने 12.5 पढ़ रहा है उनका एक लॉजिक बन गया कि पहली संख्या ऊपर लिखो, या छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। ये लॉजिक होता है क्या कोई? गणित में इस प्रकार की चीजें थोड़ी ना होती है। हमने एक ही बात कहा कि जिसका परसेंटेज पूछा ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे, इंटू 100। ये लाइन एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं 2 बार पढ़ो और अपने आप से दोबारा कंफर्म करो। आपने कहा 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है, तो किसका पूछा? 50 का। किससे कंपेयर किया जा रहा है? 12.5।
क्या 12.5 का दुगना 25 होता है क्या? और 25 का दुगना, क्या ये 12.5 का 4 गुना नहीं था क्या? और 4 गुने का मतलब कितना होता है? 400%। आपका उत्तर प्राप्त हुआ। रिटर्न वर्क नहीं था, और रिटर्न वर्क करो भी मत इन प्रश्नों के लिए। डी 400%। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 35.5%, मैं क्या पढ़ गया, चलो दो तो ऊपर नीचे होता है। 37.5% 45, तो संख्या का 87.5% होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 37.5 दे दिया और 87.5 पूछ रहा है। अब आप बताओ कैसे लिखोगे? क्या दोबारा बोलो? हाँ, अब वो मैं कर दूं? क्या 37.5 को भाग दो, 87.5 गुण कर दो, मैं ही करूंगा क्या? चलिए, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि आपने ये कहा कि 37.5% का मान है 45 है, 87.5% का मान कुछ है ना। कल आपको ध्यान हो तो 87.5% की वैल्यू 875 दी से ऐसा कुछ था ना, तब वहां लिखा हुआ था 87.5, और आपने उसको 87.5 लिखा कि नहीं लिखा? तो अब हमारा एक क्वेश्चन और बन गया कि जी मैं इसको भिन्न में रखूं ठीक है कि पॉइंटों में बनाऊं? ये भी तो आपका करना, तो आपको ये कैलकुलेशन ये समझ में तो आ गया कि भाई 87.5 ये भी है और ये भी है, 37.5 37 से 1/2 भी है, और 37.5 भी है। और आप भी जानते हैं कि आंकड़ों का रूप अलग होने से कैलकुलेशन में तो फर्क पड़ेगा। उत्तर सेम आएगा उसमें नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। तब मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पॉइंट ज्यादा बड़े रूप में जा रहे हैं, वैसे तो देखो इसका कोई मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 37 तिया कितना होता है? से कतेरा तिया में फोड़ा पड़ रहे, 37 तिया पूछो। चलिए जी, 7 तिया कितना हो गया? 3 तिया 9 और 2, अच्छा सॉरी 111। तो आपको पहले देखना है कि क्या कहीं 37.5 से 87.5 किसी प्रकार का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, पहला तो ये देखना चाहिए। अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो अपने को किसी और प्रकार से काम करना होगा। अब किसी और प्रकार से जब काम करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि 37.5 को ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। चॉइस आपकी है। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे यूं लगा कि ये ठीक रहेगा कि 45 में भाग 37.5, 74 और एक 75/2 होता है क्या? 75 का भाग 2 ऊपर, नहीं क्या जी? और इस प्रतिशत का भाग दिया तो इस प्रतिशत का गुणा करना है, तो ये कितना होगा भाई? 175 बोल रहे हो क्या? बटे में 2। आपका क्वेश्चन खत्म। अब जिनको नहीं समझ में कोई बात नहीं, आप 45 में 37.5 का भाग देंगे कि नहीं देंगे, और 87.5 से गुणा करना है कि नहीं करना? यही बात कहते हो ना कि जिस प्रतिशत का मान पता उसका भाग, और जिसका पूछे उससे गुणा करते हैं अपने पास में। आइए देखते हैं अपने पास में, इसे हल करें तो 2 से, 25 से, और 25 से, और 3 से, और 15 साथी 75, 105, ये लो तो उत्तर आया। इस क्वेश्चन में पॉइंटों के बजाय कहीं ज्यादा आसान था भिन्न बनाना, और एक क्वेश्चन में पॉइंटों के बजाय भिन्न के बजाय पॉइंट बनाना बड़ा आसान था। तो जब आप अपनी लगातार कैलकुलेशन करते हैं तो आंकड़ा लिखना कैसा है ये आप पर डिपेंड करता है, ना कि क्वेश्चन देता है वैसा करना है। जरूरत पड़े तो भिन्न में दशमलव में लिखो, और जरूरत पड़े तो भिन्न में लिखो। इतना सा तो समझ में आया ना था, इसका भाग और इसका गुणा, ये समझ में है क्या? गड़बड़ तो नहीं हो गया? क्योंकि मेन बट्टे के नीचे भिन्न होती है तो हर वाला भाग ऊपर जाता है, और ऊपर वाला प्रतिशत सीधा सीधा गुणा करा था 105, ऑप्शन नंबर बी अपने पास में। ठीक है क्या? ठीक, तो मेरी तरफ से ये, आप तो कह रहे यहाँ करके यहाँ कर दो, खुद क्या करो एक। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो वापिस आगे जाने के बाद वापिस लेके आना है, और जो टेम्पो पेंडो करना होते थे तो किराए किराए मार दियो मन। बोलो 175, बहुत बढ़िया।
7 दुआ 14। सरल भिन्न बनाइए अपनों ने, ठीक है। चलिए, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है? किसका परसेंटेज पूछा, लीटर का 200 ml का? 1 लीटर का देखो, का से पहले जो वैल्यू होती है ना, उससे हमेशा कंपेयर किया जाता है। अगर और कुछ समझ में आए तो इतना ही पकड़ लो। 1 लीटर से कंपेयर करें, इससे थोड़ी देर पहले आपने का से पहले क्या लिखा हुआ था? अब फिर आप जिद पकड़ लोगे तो अलग बात है। सामान्यतः का से पहले की वैल्यू नीचे लिखना होता है। इतना तो ध्यान रख लो, जब आप ये नहीं समझ पा रहे कि किससे कंपेयर करना है तो वो काम यहां कर दो। अब बताओ 1 लीटर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उधर तो ml है। अब तक तो कुछ और ही जा रहे थे मेरे ख्याल से आंकड़े आपके। 200 ml है और 1 लीटर में ml होते हैं कितने जी? 1000 ml है। तो आपको प्रतिशत पूछा है किसका जी? का 200 का। किससे कंपेयर किया है? 1000 से, और इंटू 100, 1/5 का मतलब 20% ऑप्शन है अपने। ये भिन्न ना बनी तो क्वेश्चन गया, और भिन्न बनी तो ये बड़ा है नहीं। और अगर अब तक भी आप y% के लिए जिसका पूछे और जिससे कंपेयर करें ये भिन्न बना नहीं पा रहे, तो चैप्टर इसमें नहीं, आगे आने वाले चैप्टर में भी दिक्कत आएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से आपके सेट बैठनी है वैसे कर लो, लेकिन करना पड़ेगा। बताने का तरीका एक ही था जो 10 बार बता चुका हूं मैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ग्रेड थर्ड अपने पास में थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है। आधा कैसे करते हैं? 2 का भाग देना होता है क्या? आधा कैसे करते हैं कि 2 का भाग क्यों करना है, वैसे बता दो, टू जोड़े बना लिया करो। 38 का आधा और 22 का, सॉरी 42 का 21 प्लस x का कितना है जी? 15%। और बराबर में कितना है? 249। ये संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस करेगी। 1 9 8 अपने पास में, 2 हुआ अपने पास में, 5 हुआ, कुछ और नहीं बचा। ये क्या हमारे इस संख्या के 15% की वैल्यू है क्या? तो जो 100 नीचे है वो ऊपर जाके गुणा करेगा और भाग किसका करेंगे? 15 का। तो मान किसका प्राप्त हुआ? x का। ये लिखना समझ में आया क्या? चलिए अब हम गुणा भाग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 528 जो है वो 3 के पाड़े से पूरा पूरा कटेगा? 3 के पाड़े में अंकों का जोड़ करना है कि नहीं करना था? 8 और 2 10 और 5 15। तो 3 के पाड़े से ये हो गया 5, और 3 के पाड़े से 17 3 51, 6 3 18, 5 से कटा कितने पे? 20, 6 2 12 34 और 1 35, 3 5 2 0 उत्तर आ रहा है क्या? ऑप्शन सी। प्लस वाला था, माइनस कर रहा है। और जब भिन्न दूसरी तरफ जाते हैं तो पलट कर लिखते हैं। ये बात बताया था, 100 ऊपर गया 15 नीचे, मान किसका प्राप्त हो गया? x का। तो आपके पास 35 20। चलिए पूछ क्या रहे तो? अच्छा पूरा मान ही पूछ रहे। सुन, रूट 16 का मान 4। 4 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे? 28 दुआ 56, 56 दुआ 112 होता है क्या? ये बताना ठीक लिखा है क्या मैंने? 1028 का गुणा 4 से करना था, ये बात सही है क्या? और सही है तो उत्तर ठीक है क्या? पहले 16 का रूट करोगे कि नहीं करोगे? 4 का गुणा। अब किसी का 25% का क्या मतलब? 1/4, चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार आधा करना। 512 का आधा 256 का आधा। क्या इसका मान 128 आ गया? बात समझ में आई है कि नहीं जी? 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब या तो भाई 4 का भाग दे लो या 2 बार आधा कर लो, मतलब तो एक ही है। 4/5 75 में, क्योंकि बीच में कहा का मतलब गुणा होगा कि नहीं होगा? 15 15 चौके 60 -60। एक जोड़ और एक घटाव करते सीटी पास हो तो नहीं करनी होगी क्या?
तो कर लियो के पास, तो ये तो आइए जी, 4 1 1 2 और यहां से 68 है क्या, लेकिन प्लस है, सॉरी, 68 12 70 हो गया, और 80 41 80 है क्या कोई? बिल्कुल ऑप्शन ए 41 80। सरलीकरण पे बना था, प्रतिशत पूछे, भिन्न पूछे, और आपका देखो क्वेश्चन तीनों रूप में, भिन्न भी दे दी, प्रतिशत भी दे दी और रूट भी दे दिया। तो तीन अलग अलग वैल्यू सरल किया, तीनों को जोड़ घटाव के साथ उत्तर प्राप्त हो रहा है अपने को। ये बातें हो रही है कि नहीं हो रही? इन प्रश्नों को दोबारा पीडीएफ से एक बार करके देख लिया करो। चलिए, सूचना सहायक, यही लाइन में खत्म हो जाएगी सारी संख्याएं। हालांकि निकाल सकते हैं मान फिर भी। अच्छा, 500 का 10% कितना होता है जी? 50, और 20% 100 हो गया कि नहीं हो गया? वो ये कह रहे हैं कि जो 100 है ना, वो 400 के कितने प्रतिशत के बराबर में है। ये तो लिखा आपको समझाने के लिए। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि इधर आया 100, क्या वो ये नहीं पूछ रहा कि 100 400 का कितना प्रतिशत है? अब 100 4 का 1/4 नहीं होता क्या? 1/4 का मतलब, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने रफ काम में लिखना था ऐसे, 500 का 20% का भिन्न आता है क्या? 1/5 बराबर किसके? 400 का, x का मतलब, x और प्रतिशत का मतलब, तो बस इतना क्वेश्चन खत्म हुआ। 2 0 से 2 0 काट दी, 5 से इसको काट दिया कितने पे? 100 पे। 4 गुणा करा, इधर आके क्या करेगा? भाग, और मान आया 25। ठीक है जी। वैसे पेन चलाना ही गलत था इस प्रश्न के लिए, पर किया है तो कोई बात नहीं, उत्तर आना पहले जरूरी है हमारे लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट 1.14 3.8 का कितना प्रतिशत है? पहले तो भिन्न बना दो, भिन्न बनी नहीं तो क्वेश्चन होएगा नहीं। ऊपर संख्या कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी? कुछ भी समझ में ना आए तब भी आप देखो, क्या आपके आंकड़े, ये भी लॉजिक ठीक है जो ध्यान में रखें, आपके सारे ऑप्शन 100% से कम है कि नहीं है या नहीं जी? 100% से कम है, इसका मतलब आपकी जो भी बिन होगी वो एक उचित बिन होगी। उचित मतलब ऊपर वाला मान छोटा, नीचे वाला मान है बड़ा। अगर यहां पर 7 कर दिया तो आपका मान 100% से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपके परसेंटेज मान ही 100% से छोटे दिखाई दे और आप उलझ जाओ कि समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर क्या नीचे क्या, उस केस के अंदर छोटी संख्या को हमेशा ऊपर लिख दिया करो 1.14 और नीचे 3.8, और प्रतिशत बटाने के लिए गुना क्या करेंगे? 100 से करेंगे। क्लोज। अब कैसे करना है? एक पॉइंट से एक पॉइंट इधर आ जाएगा, इस पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 0 कटा। पता नहीं समझ में आपको आया होगा नहीं, रुको हटा देते हैं। ये तो ठीक है, एक पॉइंट हटा 1 0, 2 पॉइंट हटा 2 0, ये तो ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, आपके पास 10 इंटू 1 1 4/38। अब तो समझिए है जिनको 19 का पढ़ा ठीक ठाक आता है, 19 दुआ कितना होता है जी? और 19 के पाड़े में 114 है कहीं? हाँ जी, 19 5 95, 19 छिका 114, 2 से 5 और 5 छिके 23%, ऑप्शन ए। और 19 के नहीं तो आप अपना फेवरेट पढ़ा पहले कौन से उठाएंगे? 2 का, लेकिन लास्ट में आके आना तो पड़ेगा 19 पे। लो जी कांस्टेबल जी, कर सकते हैं आप आराम से। संख्या का 64%, 25 बाण में उस संख्या का 88%।
3464। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा था कि आपके पास में 64% की वैल्यू दी गई थी 25 बाण में, और आपने पूछी कितनी की? तो 25 92 में भाग 64 का इंटू 88 का, 8 से 8, 8 से 11, 8 तिया 24, 8 दुआ 16, 8 चौके 32, 11 से गुणा करना है 4 तो 6, 3 और 2 5 और 3 35 64 ठीक है क्या? ऑप्शन सी केवल 64 भाग 88 से गुणा। ये ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है, गुणा भाग में आपको रोकता है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, करना पड़ेगा, आपको ही उत्तर देना है। जानते सब हो का मतलब गुणा प्रतिशत हटा नीचे 100 आया। चार सौ पांच का 0.8%। चल रहा है 2 का पड़ा, 5 का चल रहा होगा नहीं तो। यूं सिलेबस में फालतू के गणित दे रखे 10-15 बड़े बड़े गुणा दे देते में गणित खत्म होने। यूं इतना बड़ा सिलेबस बना दिया। चलो देखते हैं कौन लेके आता है उत्तर। क्वेश्चन गलत है या? चलो देखता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। पॉइंट हटाएंगे इसका भी 100 आया किसी का? ऑप्शन कौन सा है? ए। चलो देखते हैं आता है क्या। 5 से काट दिया 17, 5 से काट दिया 20, 5 से काट दिया और 5 से काट दिया, कटने लायक कुछ नहीं है। 17 एकम 17, 17 ठीक 80 56 126 या 136, और इधर आंसर कितना था पहले? 137 बटे में 400, ठीक लिखा है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 25 से 4, 25 से 9, 2 और ये आ गया 2, 225, काट दिया होगा 5 के पढ़े से, और बिल्कुल 25 निमा 225 ही है। अच्छा 275 आएगा, 350 है ना ऐसा? अब ठीक है। 275 9 5 45 4 63 4
67, 6, 18, 6, 24। पहले तो बताओ यहां तक ठीक है कि क्या? आइए जी, लघुत्तम तो 400 ही आएगा। ये 1377, इसका 2 से गुणा करना है तो ये 150 हो गया, 24, 48, 49 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, सॉरी, 7, 7, 5, 12, 9, 3, 12 और 1, 13, 5 और 1, 6 बटे में 4, या पॉइंट। अब अपने पास में 13.8 है, किसे बता रहे थे? फिर ठीक है, 15 चौके 60, बस 15 आते गाड़ी रुकेगी, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब आपने जो गलती किया पता क्या, इसको भी 5 के पहाड़े से काटा है। ए की वैल्यू गलत कटते ही आपका क्वेश्चन रुक जाता है, और मैंने शायद ये का इशारों इशारों में बता दिया था, और मैं फिर से बताना, अगर देखो आपको भले 37 में 7 का भाग देना पड़े और दूसरी तरफ 37 में 10 का भाग देना पड़े, आसान कौन सा रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नीचे 0 है तो केवल पॉइंट लगाना है, लेकिन नीचे भले सिर्फ 2 ही क्यों ना हो तो भी भाग देना पड़ेगा। इसलिए अगर 0 पूरी खत्म ना हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारा करो, छोड़ दो उसको वैसे। यहां 100 के साथ छेड़खानी नहीं करनी थी, क्योंकि अगर ऊपर 5 भी होता तब भी मैं नहीं काटता। और इधर भी यही बात, क्योंकि लास्ट में 2 0 तुरंत आपका उत्तर दे रहा था, और जैसे हमने 63 में 4 का भाग दिया, अगर पेपर के दौरान आपकी जिद है कि मैं पहले पूरा उत्तर निकालूंगा फिर ऑप्शन देखूंगा, तो आधे क्वेश्चन होंगे, आधे होंगे नहीं। जब हमें 15 पता चला तो आगे दशमलव में भले 5 अंक आए 6 आए, करने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा। डी नन ऑफ दिस। कैसे आया? लघुत्तम 400 लिया अपनों, 400 का भाग दिया 1 और 1 का गुणा 1, लेकिन हम जानते हैं कि नीचे वाली संख्या लघुत्तम में भाग करती है। 2 आया और 2 ऊपर जाके गुणा कर रहा था, तो हमने इनका गुणा किया तो ये आया। ठीक है, डी नन ऑफ दिस हो जाएगा, ये भी आराम से कर पाएंगे। क्या बात है, इसमें भी खतरनाक हो गया क्या? 5000। कोई अंसल गमगी लगा। ऐसा कितनों ने लिखा है, पहले तो ये बताओ अपनी रफ कॉपी में। कुछ मिलता जुलता लिख दिया होगा। ये कभी मत लिखा करो, ये फालतू टाइम खराब करने वाली बात है। आपको जब पता है के साथ लगातार जब 2-3% या भिन्न लिखे गए हो और उसके बराबर का जब मान हो, तो केवल आपको वो भिन्न इधर पलट कर गुणा करना है। जब आपको ये पता है तो लिख के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आपको सीधा शुरुआत क्वेश्चन में 432 से करना चाहिए था। और अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं है तो प्रतिशत का देखो भिन्न बनाओगे, क्या रखो 32 बटे
100 आएगा कि नहीं आएगा? और पलट के लिखते ही आप क्या लिखोगे? 100 बटे में 32। 60% का आसान सा भिन्न जानते हैं आप? हाँ जी, 60 का आसान से प्रतिशत भिन्न क्या जानते हो आप? 3/5। पलट कर लिखना हमेशा आदत बनाओ, हमने ये कहा। 40 का 2/5 क्या लिखोगे? 5/2। आप जिन संख्याओं को काट रहे थे वो पहले ही सरल हो चुकी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। काटने के क्रम में किसको किससे काटें भाई? आपका फेवरेट पारा 2 काम कर रहा है, 216। ये 3 से भी कटेगी। अब किससे काटें? 4 से, ये 4 से 8, 4 से और 8 से 9। 25 का गुणा 25 से 625 का गुणा 9 से 25 निमा 225। क्या कह रहे हो? उत्तर बता रहे हो क्या? अरे मैं टेंशन होगी, मैं गलत कर गया कहीं। 25 निमा 2 9 6 54 और 2 56। 5625 डे नन ऑफ दिस। क्या जब ना हुआ गुरुजी डी लिख देंगे चलेगा ना? ये जब गाड़ी अटके तो डी भर दो, खाली छोड़ने से अच्छा है। यहीं से अब आगे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी, अब ये क्वेश्चन ऐसा भी तो दे सकता था, मान लीजिए आपने को 4 से काटने के बाद में मान लीजिए 32/100 लिख दिया, 60/100 लिख दिया, 40/100 लिखा हुआ है और उसके बराबर में 432 दे रखा है। तो आप इन चीजों को समझा करो कि इस तरफ लेफ्ट तरफ की जो भी भिन्नें होती है वो दूसरी तरफ पलट कर गुणा करती है। तो इनको कभी भी लेफ्ट भाग में मत लिखा करो, केवल और केवल एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि काटोगे तो दूसरी तरफ ले जाकर ही, तो फिर लिखो ही क्यों? तो आपका ऑप्शन आया डी। चलिए, महिला सुपरवाइजर। क्या कुछ मैं तो कौन फार्म भरा, कोचिंग के मुंह कर लेके जैसे यहाँ हाँ? फार्म भरसिया तो कोचिंग कौन जावा मैं? गाड़ी अटक जाएगी। आइए बोर्ड पर करवाइए मेरे को ये क्वेश्चन। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 700 का गुणा 14.28 से करके 100 से भाग दूं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान यही होता है? आइए, कोई बात नहीं। 100/7 में, या सॉरी यूं कहिए, 1/7 मैंने आपको भिन्न दी। अगर इसको प्रतिशत बदलना हो तो क्या करोगे आप? 100 से गुणा करोगे ना। चलिए हम गुणा करते हैं। 100 में अब 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2.7 14, 6 7 8। क्या समझ में आया? कि 14.28% जो है वो भिन्न का क्या रूप है? अब आप बताओ, आपका एक साथी 700 का गुणा 14.28% है, नीचे 100 लगा के कर रहे हैं, और आपका एक साथी 700 का गुणा 1/7 से कर रहा है। बताओ उत्तर किसका आएगा? ऊपर वाला तो लेके बैठा रहेगा। यहां से कितना प्राप्त हुआ? सॉरी, 7 से 7 कटा, कितना प्राप्त हुआ? 100। तो पहली वैल्यू 100 है आपके। कौन से ऑप्शन में है ये वैल्यू? यह है ना। इसका मान कितना आ गया? 100। इसे हल करें। 11.11% का भिन्न रूप 1/9। तो आपको 819 का गुणा सिर्फ किससे करना था? 1/9। 9 9 81 और 9 एकम 9, कितना आ रहा है? 91। ये ऑप्शन किधर है? ये रहा। चलिए, 704 का 9.09, तो 704 9.1/9
11, 1/11, तो आप इसे हल करेंगे 6 और 11 चौके 44। सही लिखा है क्या? ठीक है, तो ये कहां ऑप्शन है? ए में है क्या? ए में ये रहा 64। अब कौन बचा भाई? 960। 960 का 6.25%, 1/8 या 16, 16×6 = 96, ठीक है, 1/6 यानी 16। ठीक है जी। अब 16 से कितने पे, तो कितना आया? 60। ये उत्तर आया 60। जो मर्जी पूछ लो। बृहत्तम लिखा गलत है हिंदी में, बृहत्तम यानी बड़े से बड़ा। अब बड़ा मान कौन सा है? 100 है, और 100 कौन से ऑप्शन में? पर ये तभी होगा ना जब भिन्न बनी, और अगर परसेंटेज को परसेंटेज देखोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए आपको कहा गया था कि आप परसेंटेज का भिन्न और भिन्न का परसेंटेज बनाना अपनी एक आदत बना लो। जब जरूरत हो उनको बदलना आना चाहिए आपको, और यदि बदल नहीं पाए तो पेपर के दौरान इससे बड़े क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं बचा। क्योंकि उस समय कहां अपने ये कहते हैं कि भाई इतना गुणा कर लेंगे और भाग कर लेंगे। अब मुझे बताओ 819 का गुणा, प्रतिशत नीचे 100 तो आ जाएगा, 1111 से गुणा हो जाएगा क्या? एक गुणा ही करते रहेंगे 2-2.5 मिनट तक अपने, उसमें भी आंसर इधर उधर और हो जाती है। तो ये 42 का भी, ये कंप्यूटर साइंस का है, यानी संगणकीय। क्या कह रहे हो? 40 से 60 हो जाती है तो उसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 40 से 60 हो गया, बड़ा है क्या मान? कितना बड़ा? 20। किस पे बड़ा है? और इंटू 100, 1/2 का मतलब कितना बड़ा है? 50% ऑप्शन है। अभी आपका फेवरेट एग्जाम आने वाला, आपके अधिकारियों वाली बड़ी भर्ती आएगी अभी थोड़ी देर बाद में। 71 और 62 का अंतर 9, तो 9% की वैल्यू। हाँ जी, अच्छा उत्तर बता रहे हो क्या यार? आगे मत बढ़ा करो, गड़बड़ कर देते हो इसे। 71 और 62 का अंतर 9, 9% की वैल्यू 81। आपने क्या पूछा है? 25%। अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है 81 में, 9 का भाग और 25 से। 81 9 से 9 पे कटा, और 25 निमा 225, ऑप्शन बी। किसी संख्या में 111 घटाने पर 63% रह जाती है। कोई संख्या अपना 63% कब रह जाता है? जब कितना कम कर दो? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 37% कम कर दो, और एक तरफ कह रहे हो कि 111 कम कर दो। तो क्या 37% की वैल्यू पता चली? नहीं तो ये भी कह सकते थे किसी संख्या में से जब आप 111 घटाते हैं तो वो अपना 63% रह जाता है, और इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 100% में से 37% घटाएंगे तभी तो 63 रहेगा। अब आपने उसका कितना परसेंट पूछा है? 20% बचा है, तो 111 में भाग है और गुणा 37 से पूरा पूरा 10 पे कटेगा, और 20 दिया 60, ऑप्शन डी आ रहा है अपने पास। चलिए आगे। जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या है। करना नहीं है, ये बताओ कि क्या यहां पर आप जानते हैं कि 60% में क्या जोड़ें कि संख्या आएगी? कितना प्रतिशत जोड़ें? 60 में संख्या प्राप्त करने के लिए 40% जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? लेकिन आप तो कह रहे हो 36 जोड़ो। तो हमें ये तुरंत नहीं पता चला क्या कि हमारे 40% की वैल्यू 36 है, और 100% का मान बताने के लिए 36 में भाग है और इंटू
कितना आ रहा है भाई? 5 से 2 और 18 पंजे 90। सत्तर से ही 2/3। पहले तो सरल भिन्न बनाओ। तेईस ज्यादा है। 300 का, चलो ठीक है, 300 तो ठीक है, का मतलब गुणा भी ठीक है। इसका सरल भिन्न बनेगा क्या? 70 या 231 हो गया क्या? 7 या 21, 21 और 2 23, 231 में 2 जोड़ दिया तो 233 बटे में 3 पर परसेंटेज हटेगा तो 100 भी तो है, तो ये तो पूरा कट गया। बचा कितना? और वो कहता है कि बताओ 210 से कितना ज्यादा है, तो घटाना आएगा कि नहीं आएगा? कितना ज्यादा है जी? 23। ठीक कह रहे हो? चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है ये। किसी संख्या के 71 तथा 49 में अंतर, कितने का फर्क आ गया जी? हाँ जी, तो क्या हमें 22% की वैल्यू दे रखी है, और वो कितना? 396। अब 100% का मान बताएंगे तो 396 में भाग है 22 का इंटू 100। अच्छा, 100 से क्यों गुणा किया? संख्या पूछी थी आपने। अगर वो 40% पूछता तो गुणा हम 40 से कर देते। अब आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि बाहर के बॉर्डर के अंकों का जोड़ बीच वाले के बराबर हो तो वो संख्या 11 से हमेशा कटेगी। तो पहले 11 से काट देते हैं, 11 से 2 और बाहर के बॉर्डर के अंक लिख दो, वही उत्तर होता है। 2 से काट दिया 18 और 18 का गुणा 100 से किया तो कितना आया? 1800। ऑप्शन सी। आपके कुछ साथी लॉजिक लगाएंगे, नया लाएंगे पर्सन। अब कर क्या रहे हो? मैं तो वो देख रहा हूं कि वो फॉर्मूला कौन सा लाएंगे जो मेरे को भी समझ में आ जाए। बी का, अच्छा, कल आपने कितनी बार ये भी कहा था, भी मैं छोटा सा 20 का 40% है, 40 का 20% है, बराबर है। मैंने ये लिखा था, नहीं कहा था क्या आपने? और जब दो संख्या बराबर हो तो उनमें घटाएंगे तो कितना? 100 उत्तर आएगा क्या? कितना आएगा भी? आप बी का ए करो या ए का बी करो, जो रिजल्ट यहां आएगा वही यहां नहीं आएगा क्या? और एक समान संख्याओं को एक दूसरे में घटाते हैं तो उत्तर, फिर भी ना समझ में आए तो ऐसा कर लो, बी का ए प्रतिशत आया 100 माइनस ए का बी बटे में आया 100, लघुत्तम तो 100 ही आएगा। अब इधर भी ए बी नहीं, क्यों फिर यूं का क्या हो, तो 0 बटे में 100 तो बराबर में 0%। ठीक है, कहूंगा थे आंकर जो और के गणी होगी, आगे चलो, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन है, 47.5% बढ़ाएंगे तो हो कितना जाएगा? हाँ, एक तो बिना लेयर बैठ गई। 47 बढ़ाने से क्या 147 नहीं हो जाएगा क्या? 100 पहले था, इतना और बढ़ा दिया, हो गया 147 से ये 1/2। लेकिन आप तो कह रहे हो कि 590 हो गया, तो क्या हमें किसी परसेंटेज का मान मिला कि नहीं मिला?
सही है गलत है पहले ये बताओ। अब जब आपके अंक, देखो ये कब होता है मैं वो बताना चाहूंगा, जब आपको किसी संख्या को पॉइंटों में लिखने से अंक और ज्यादा बड़े होते दिखे ना, तो उसको भिन्न रहने दिया करो, पॉइंटों में मत लाया करो। जब अंक और ज्यादा हो जाए, अभी संख्या कितने अंकों की है 3, और पॉइंट बनते कितने अंकों की हो जाएगी 4 अंकों की हो जाएगी, जो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी बना देता है। इसलिए इसको यही खत्म करो। तो सरल भिन्न बनाते हैं, 7 दुआ 14, 28 और 1 29, और 1 जोड़ दिया क्या 295/2 है क्या, ये लिख रहा हूं क्या। अब यहां पर जब आपको पता चला तो 295 तो आएगा नीचे और इंटू जाएगा 2 ऊपर, और क्योंकि जिस प्रतिशत का हम भाग देते हैं, और सॉरी जिस प्रतिशत का मान पता उसका भाग देते हैं, इंटू क्या करते हैं, तो ये वो संख्या है। अब किससे कटेगा भैया बता दो, दुगना हो गया कि नहीं हो गया, पूरा पूरा दुगना होता है। 290 का 580, 5 और जोड़ दिया तो 590, ये हो गया दुगना, और दुगने से कटा 2 दुआ 4, उत्तर कितना आ गया। और जैसे ही आप इसे पॉइंटों में लिख देते, कुछ पहाड़ों से काटना पड़ता, इसलिए पॉइंटों में अंकों को बढ़ाया मत करो, अगर बढ़ता दिखे तो रोका करो वहां पर। से 400। पशु परीक्षर का मुझे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो आपकी एनर्जी लगवा रहा था। 3 इधर भाग करेगा तो उधर जाके गुणा करेगा, तो क्या 540 इंटू 3 हो गया। अब ये वैल्यू कितने परसेंट का मान है 150, और जब आपको किसी परसेंटेज का मान पता हो तो क्या करना चाहिए, और गुणा किससे, बताओ समझ में आया है क्या। अभी बता दो, समझ नहीं है तो और तरीके से कर लेंगे। देखो आपकी सहमति होना जरूरी है, और मैं बार बार कहते आ रहा हूं, पड़ोसियों के घर पे गुलगुले बनने से आपका पेट भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा। तो स्वर में बनी ले रहा कोर की कोनी में भी फिर वो नहीं पड़ोस में तो कौन बना हुआ है उनको पता है कि इनको स्मेल आती है, बंदा आ जाएगा घर खाने। कई पड़ोसी नहीं बनाते, इसलिए कहते कि यार पड़ोस वाला ना आ जाए। चलो 540 इंटू 3, क्योंकि हमें 150% की वैल्यू पता थी तो 150 का भाग दिया 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए आते हैं अब कैसे काटे, 50 से 2, इसमें भी लगे होगे काटने में, काटने पता नहीं किस किस पहाड़े से काटा होगा। यही आ रहा है क्या 1080, कितने का थे ऐसे सारे, हर पारी में दो दो, एक एक दो दो क्वेश्चन आए, दो दो आ रहे मेरे ख्याल से। कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। यदि लड़के लड़कियों में अंतर 7 का है, तो भाई प्रतिशत में तो मेरे को 7 दिखाई दे रहा है, प्रतिशत में अंतर तो 20 दिखाई दे रहा है, नहीं क्या। और उसका मान पूछा क्या है, और वो कितने हैं 60। तो आप ये गलत थोड़ी ना करते हैं कि 7 में 20 का भाग दिया, 60 से गुणा किया, ठीक है। तो इधर भी तो कर सकते हैं कि अगर ये 3 गुना हुआ है तो ये भी तो 7 तिया करो कुछ भी आएगा उत्तर 21। ध्यान से देख लेना भाई, प्रतिशत है यहां पर। बीस परसेंट का आधा कितना होता है जी, 10 या 10%, 10%। और 30 का 1/3% है, वो भी 10। कुल मिलाकर कितना प्रतिशत हो गया, हमें उस ऑप्शन को टिक करना चाहिए ना जिसका उत्तर 20% आए। ये तो करता ही नहीं दिख रहा। ऐसा सबसे पहले कोई खतरनाक वाले काम पे हाथ ही मत डाला करो। ये कितना आ रहा है 10%, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है। अब भी क्या ये ऑप्शन चेक करना है क्या, डी।
किस संख्या का 10% 270 के 40% से 180 अधिक है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। मेरा ये कहना है कि इस संख्या में 10% की एक वैल्यू दे रखी है, वो ढूंढ दो। दो 270 के 40% से 180 अधिक है। बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन में क्यों नहीं है? आप ये कह रहे हो कि गलत टिक है ऐसा? कितना? चलो चेक करते हैं। अच्छा 10% आप बहुत बेहतर बोल रहे हो, तो फिर ऑप्शन ही आ रहा है। अभी देखो समझ में नहीं आया तो उनको देखो। वो कहते हैं कोई संख्या थी, उसका कितना प्रतिशत? 10% जो है वो 270 के 40% से 180 अधिक है। पहले तो संख्या लिखना समझ में आया क्या, वो बताओ। कि किसी संख्या का 10% है, 240 के 40% से कितना ज्यादा है? 180। अब पहले इसको हल करते हैं। 27 दुआ 54, 54 दुआ 108। तो ये कितना प्राप्त हुआ जी अपने को? 108 आ रहा है क्या? प्लस ये कितना हो गया जी? 180। ये कितना हो गया? 288। कितने परसेंट का मान है? और पूछा आपने, क्योंकि संख्या पूछ रहे हो, तो अब बताओ 10 का पता और 100 का बताने के लिए गुणा भाग करना है कि एक जीरो लगा देना चाहिए? ये लो जी 2880 ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन। अब तक के इन शुरुआती टाइप में ये अच्छा क्वेश्चन मिला अपने को। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं बताओ? आप बाद में रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए इनको प्रश्नों को दोबारा करना चाहिए आपको। आइए पटवारी में। करके तो आए थे, ऐसे 2-3 बार कर लिए। 60% में क्या जोड़ें कि संख्या बन जाएगी? 40% है नहीं क्या? और दूसरी तरफ कह रहे हो कि 60 जोड़ो। क्या हमारे इस क्वेश्चन में 40% की वैल्यू 60 है? समझ में आ गया क्या? और 100% पूछ रहा है, तो 60 बट्टे में 40 इंटू 100, 3/2 कितना आ रहा है? और ये वही पटवारी है जो का गणित गुरुजी और पढ़ाओ, हमारा टेस्ट और लियो, मोटा मोटा प्रश्न आने दो। प्रश्न ये नहीं आए हैं आज तक गणित बड़ी, आप ही अपनी प्रैक्टिस में बड़ी गणित बनाते रहते हो। ये थोड़ा भाई पॉइंटों में उलझ मत जाना। वो तो मैं पेपर दे गया आगे क्योंकि फीलिंग आएगी, अभी तो नए नए आ रहे हैं पेपर अभी। 150 का 37%, 15 से गुणा करें, 15 साथी 105, 10, 15 ते 45, 10 55। क्या इसका मान 55 है क्या? 150 का 37% 55 है क्या? पहले तो यह कंफर्म करो। हाँ जी ठीक है, चलिए आइए माइनस। अब अपने आप यहां पर बात करें, 1000 तो है ये लो 1000 का मतलब गुणा भी है, 0.05 और प्रतिशत हटेगा नीचे, कितनी जीरो आ जाएगी? पॉइंट हटाएंगे और कितनी? 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, क्या बचा जी अपने पास? 5/10। इसका मतलब उत्तर कितना आया? 0.5। 55 में से 0.5 घटाएंगे किसमें? 15 साथी 105। अच्छा यहां कुछ गलत लिख दिया ना, 15 साथी 105, वो 50 मेरे ख्याल से आगे लिख दिया मैंने। अब कहां थे? 15 थे 45 और 10 है 55। 55.5 में से 0.5 घटाएंगे, उत्तर कितना आया जी? 55। आइए ऑप्शन ए। खुद ने किया था कि नहीं किया, बाद में आंसर की देके याद किया किसी का है? जी वो तो बाद में ही था, पड़े मनी भी 55। 50 का कितना प्रतिशत 12 है?
किसका परसेंटेज पूछा है? पूछा किसका है? 12 का। बहुत बढ़िया। कहां से पहले वाली वैल्यू नीचे आती है भाई? कितनी बार बोलूं? 12/50 इंटू 100, तो 12 दुआ 24। ये अंतर वाला तो कितनी बार आ गया होगा? 65 और 35 का अंतर कितना जी? क्या हमें 30% की वैल्यू दे रखी है क्या? और पूछा कितने का है? क्या करना चाहिए? 30 का भाग और 8 से गुणा। 3 के पाड़े से 10, 1 1 2। कौन समझदारी दिखा रहा है 2 के पाड़े से काटने में? जब पता है कि ऊपर पूरा कटेगा नहीं तो क्यों काट रहे हो? सीधा गुणा 12 ठीक, 96 और 8 एकम 8, नीचे 1 जीरो तो 89.6, ऑप्शन सी। ठीक है। जैसे ही 2 के पाड़े से काट दोगे अब भाग देना पड़ जाएगा क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा। इसलिए जीरो अगर बचा के रख सकते हो तो बचा के रखा करो। ये वर्तमान अधिकारियों का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। 128 का 5/8वीं का कहने का मतलब 128 का इंटू 5/8। 80 के 4/5वें, 80 का 4/5वें से कितना प्रतिशत दिखा है? वैसे तो कमी वर्दी वाला पर फिर भी देखते हैं। इसको काटें, किससे कटेगा? 8 एकम 8 और पीछे 48, 8 छिके तो 16 पंजे 80, 5 से 16, 16 चौके 64। आप ये कह रहे हो कि 80 जो है वो 64 से ज्यादा है क्या जी? ज्यादा है या नहीं? कितना ज्यादा है? 16 किससे ज्यादा है? और इंटू 100। 16 से पूरा पूरा 4 पे कटा और 4 से 100, 25% आपका उत्तर आया। ए 25%। ठीक है जी। इसमें गड़बड़ है कुछ? फोर्थ ग्रेड का 21/9/25 वैल्यू कुछ गलत नहीं लग रही? कौन सी तारीख का पेपर है ये? 21/9। दो दो पारी में हुआ था ना ये? चार हट जाएगा, 75 ही है खाली। अब ठीक है।
तो कितना जी 75 में कितना जोड़ें कि 100, तो आप कहोगे 25, नहीं क्या जी। और 25% की वैल्यू और संख्या होती है 100%। 75/25 सेम आंकड़ा करके आ चुके, याद है क्या? 300। अंतिम लास्ट 10% कैसे निकालते हैं? 37.5 10% होगा क्या? 37.5 का डबल 75, ये आया। 45 का गुणा 18 से करेंगे 9 9 81। बताना 450 का 18% ठीक है क्या? क्या कर लो, कोई बात नहीं। 18/100 0 से 0 काट दो, आ रहा है क्या? 375 का पहले 10% पता किया, 20% के लिए दुगना कर दिया, 75 आ गया। इन दोनों को आप आराम से ऐसे गुणा करो, नीचे 100 लगाओ, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से 9 पे 5, 2 से 9 पे 9 9 81 हो गया। और वो कहता है कि 400 का कितना प्रतिशत है? ठीक लिख रहा हूं क्या मैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी का परसेंटेज पूछा जाता है तो जिसको पूछे ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे इंटू 100। ऐसा ही करना था क्या? चलिए आइए, 5 और 1 6, 14 और 1 15, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 तिया 12, 9 चौके 36, 39, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे लेटेस्ट तो PYQ क्या होगा? आपका ही पेपर का कोई क्वेश्चन करवाएंगे, कल करेंगे अपने। कल कौन सा पेपर है? जमादार ग्रेड सेकंड का। देखते हैं कल क्या रहता है। और गणित जरूर देखना, और कुछ नहीं तो लेकिन गणित देख लेना, क्या कुछ आ रहा है समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, कल मिलते हैं। बिल्कुल है, मिस मत कीजिएगा टेस्ट।